बिग फुट फायर साइकिल चोर। चंद्रपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में हर धूपकाले में बहुत गर्मी पड़ती है। वहां इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि हर वक्त कुछ ना कुछ वहां जलते ही रहता है। ऐसे ही एक दिन वहां पर धूप की वजह से गांव जलने लगता है, लेकिन फायर टैंकर ना होने की वजह से सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। जिस वजह से सारे गांव के लोग बड़े परेशान रहते हैं कि क्या करे क्या ना करे। उसी गांव में नीरज नाम का एक लड़का रहता है। गांव में जो आग लगी थी, उस आग में उसके माँ बाप दोनों जलकर मर गए थे, और उनको ना बचा पाने की वजह से वो ठान लेता है कि इस आग का वो कुछ ना कुछ करेगा, ताकि ऐसा कभी भी किसी के साथ दोबारा ना हो। इस आग ने मेरे माँ बाप की जान ले ली और मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब आगे ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मैं खुद इस बात को गंभीरता से लेकर इस पर इलाज ढूंढ लूंगा। ऐसा सोचकर नीरज अपनी ही एक साइकिल लेता है और उस साइकिल को ही आग बुझाने के लिए उसे फायर साइकिल बनाने की वो सोचता है, जिसलिए वो बड़े बड़े टायर लेकर उस साइकिल को जोड़ता है और उसके पीछे एक वाटर टैंकर लगाता है, और गांव के बाहर जो नदी रहती है वहीं से उस टैंकर में पानी भरकर वो गांव में जहां कहीं भी आग लगती है वहां जाकर उस आग को बुझाने का काम शुरू करता है। इस तरह से वो खुद की बिग फुट फायर साइकिल बना लेता है। उसे कई लोग फोन करके बुलाते तो कभी उसके घर जाके बताते हैं, और इस तरह से वो कई लोगों की आग से बचाकर उनकी जान बचाता है। लेकिन एक दिन उस बिग फुट फायर साइकिल के टैंकर का पानी अचानक खत्म हो जाता है। अरे, आज तो बड़ी जल्दी टैंकर का पानी खत्म हो गया है। मुझे जल्दी नदी पर जाकर पानी भर लेना चाहिए, ताकि किसी ने आपातकाल में बुलाया तो उनकी मदद कर सकूं। ऐसा सोचकर नीरज नदी पर टैंकर में पानी भरने जाता रहता है, लेकिन दिन भर काम करके वो थका रहता है और उसे बड़ी तेज भूख लगी रहती है, जिस वजह से वो एक जगह बैठकर साथ में रखा खाने का डिब्बा खोलकर खाना खाते रहता है। तभी एक बंदर उसे देखता है। उस बंदर को बहुत प्यास लगी रहती है, जिस वजह से वो नीरज को कुछ इशारे करता रहता है। अरे कमाल है, ये बंदर मुझे क्या इशारा कर रहा है? ओह अच्छा अच्छा, इसे शायद प्यास लगी है। नीरज उस बंदर को पानी के टैंकर की तरफ इशारा करके पानी पीने के लिए कहता है, और बंदर भी उस पानी के टैंकर पर चढ़कर पानी पी लेता है। लेकिन वो बंदर अपने बाकी साथियों को भी बुलाकर वहां पानी पीने के लिए कहता है, और सभी बंदर पानी पीकर इशारे से ही नीरज को हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। इस तरह से नीरज अपना काम बड़ी ही अच्छी तरह से करता रहता है। लेकिन एक दिन अचानक से फिर से टैंकर का पानी खत्म हो जाता है और वो नदी में पानी भरने के लिए जाता है। नदी में पानी भरकर वो वापस आता रहता है कि तभी एक चोर नीरज के बिग फुट फायर साइकिल पर नजर रख के उसके सामने आ जाता है और उसे रोककर कहता है, क्यों भाई नीरज, बिग फुट फायर साइकिल से लोगों के घरों में लगी आग बुझा बुझा कर तूने तो बहुत सारे पैसे कमाए होंगे। चल सारा माल ढीला कर, इधर निकाल पैसे। अरे ये क्या कह रहे हो भाई? मैं तो लोगों की मुफ्त में सेवा करता हूँ और इसके लिए मैं उनसे कोई पैसे नहीं लेता। वो लोग जो भी खुशी से देते हैं मैं उसी से अपना गुजारा करता हूँ। अच्छा बच्चू, मुझे से होशियारी। ठीक है, अगर तेरे पास रुपए नहीं है तो क्या हुआ, मैं तेरी ये बिग फुट फायर साइकिल को ले जाता हूँ और इसे बेचकर रुपए कमा लूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। इस बिग फुट फायर साइकिल से मैंने कई लोगों की जिंदगी बचाई है और आगे भी बचाता रहूंगा। तुम इसे लेकर जाओगे तो बड़ा गलत हो जाएगा। ऐसा मत करो प्लीज। लेकिन वो चोर नीरज की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे जोर का धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और उसे मारने लगता है। दूर से ही कुछ बंदर ये सब देखते रहते हैं। उस बंदर में से एक बंदर सोचता है, अरे, जिसने हमें वक्त पर पानी पिलाकर हमारी प्यास बुझाई, ऐसे देवता समान इंसान को वो आदमी मार रहा है। ये मैं नहीं देख सकता। साथियों, चलो मेरे साथ। ऐसा सोचकर वो बंदर अपने बाकी साथियों को भी बुलाता है और साथ मिलकर उस चोर को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करते हैं। इतने सारे बंदर को एक साथ उसे मारते हुए देखकर चोर घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। इधर नीरज उन सारे बंदरों का धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है, और इस तरह से वो अपनी बिग फुट फायर साइकिल की सेवा की मदद से गांव में सेवा देता ही रहता है। अंडरग्राउंड कार चोर ट्रैप। जबलपुर गांव में जीवन नाम का एक नामी चोर था। उसका एक पैशन था कि वो हर वक्त नए नए कार ही चोरी करता था। पुलिस उसका काफी पीछा करने के बावजूद भी वो पुलिस के कभी हाथ नहीं लगता था। वो अपनी सारी चोरी की हुई कारों को अंडरग्राउंड सीक्रेट जगह पर रखता था। मैं हूँ
मैं हूं वो कार चोर। किसी की इतनी मजाल कि कोई पुलिस वाला मुझे पकड़ सके। पर ऐसी चोरियां करने में मुझे मजा नहीं आ रहा। मुझे कुछ रोमांचक करना पड़ेगा। अरे हाँ, ऐसा करता हूं। तभी जीवन के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो पुलिस स्टेशन में फोन लगाता है। वो कहता है, हेलो पुलिस स्टेशन साहब, आज शाम 5 बजे रहमत नगर में एक कार चोरी होने वाली है। हेलो, पर तुम हो कौन और ये तुम्हें कैसे पता? अरे साहब, आपको खबर चाहिए या खबर देने वाला? जल्दी जाइए, वरना वो चोर चोरी करके भाग जाएगा। ये बोलने से पहले जीवन फोन काट देता है। जीवन के बोलने के मुताबिक पुलिस रहमत नगर में पहुंच जाती है और तभी वहां से चोर चोर चिल्लाने की आवाजें आती है। पुलिस जीप तेजी से आगे बढ़ाती है। तभी वहां से जीवन चोरी की कार से तेजी से निकल जाता है। पुलिस उसका पीछा करने लगती है, पर जीवन एक कार रेसर होने की वजह से वो तेजी से निकल जाता है और पुलिस देखते रह जाती है। जीवन अपने अंडरग्राउंड कार पार्किंग में जाता है और जोर जोर से हंसकर कहने लगता है, है किसी की मजाल जो मुझे पकड़ सके। आज तो काफी मजा आ गया। ये चोर पुलिस का गेम काफी मजेदार है। अगली बार कुछ और प्लान करना पड़ेगा। अब तो जीवन का ये खेल हो गया था। वो हर बार पुलिस को कॉल करता और जैसे ही पुलिस वहां आती, वो वहां से भाग जाता था। पुलिस काफी कोशिश करने के बाद भी उसे पकड़ नहीं पाती थी और जीवन तेजी से निकल जाता था। पुलिस कहती है, और क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। इस चोर को कितनी भी कोशिश करे, पकड़ ही नहीं पाते। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर पुलिस एक प्लान बनाती है। वो एक रोड पर कार को पार्क कर देते हैं और जीवन का इंतजार करने लगते हैं। तभी जीवन वहां आता है और वो कार देखता है और सोचने लगता है, अरे ये क्या, इस रोड पर इतनी नई कार, कौन ऐसे छोड़ के जा सकता है इस नई कार को? जरूर दाल में कुछ काला है। तभी जीवन देखता है कि पुलिस उसका इंतजार कर रही है। ये देख जीवन पुलिस को फोन लगाता है। क्या इंस्पेक्टर साहब, आपने इतना चीप ट्रैप लगाया है? मेरे जैसे नामी चोर को पकड़ने के लिए आपको कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। कौन जीवन? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू अब मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अब तो तू गया। अरे पहले पकड़ो तो सही, फिर छोड़ने की बात करना। जीवन भागकर वो ट्रैप वाली कार में बैठकर तेजी से निकल जाता है। पुलिस उसके पीछे पीछे तेजी से आती है। दोनों में काफी चेसिंग होती है, पर जीवन तो फास्ट ड्राइवर था। वो एक रेसर था। वो तेजी से निकल जाता है। पुलिस काफी पीछा करने के बाद भी जीवन उनके हाथ नहीं लगता। पुलिस गाड़ी रोककर कहती है, अरे यार, ये फिर से हाथ से निकल गया। कितना भी कोशिश करो, इसके ड्राइविंग के आगे कोई जीत ही नहीं पाता। कुछ और सोचना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए। पुलिस एक और प्लान बनाती है। इस बार उन्होंने ठान लिया था कि जीवन को कैसे भी करके पकड़ के रहेंगे। पिछली बार की तरह उन्होंने फिर से एक रोड पर एक कार पार्क कर दी और जीवन का इंतजार करने लगे। यह सब जीवन दूर से देख रहा था और पुलिस को कॉल किया। क्या साहब, एक बार इतनी बुरी तरह से चकमा दिया आपको? आपको शर्म नहीं आई? बार बार मेरे हाथों से हार जाते हो। शायद हारने में आपको मजा आता है। अब देखो, इस बार भी मैं आपको कैसे चकमा देता हूं। जीवन भागता हुआ कार की ओर आया और कार स्टार्ट करके जैसे ही वो कुछ दूर गया, कार अपने आप बंद हो गई और बाहर से लॉक हो गई और जीवन उस कार में अंदर ही फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाहर आ ही नहीं पाया। पुलिस उसके पास जाकर कहने लगी, क्यों भाई जीवन, क्या हुआ?
आखिर पकड़े ही गए। तुम्हें लगा इस बार भी चोरी करोगे ये कार। असल में ये कार ऑटोमेटिक है, समझे। मैं इसे बाहर से कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने बाहर से ही इस कार का इंजन ऑफ कर दिया और सेंट्रल लॉक कर दिया। अब आया तू मेरे हाथों में। चल भाई, काफी चोरियां कर ली, अब जेल की हवा खाओ। पुलिस जीवन को वहां से ले जाती है और उसकी चुराई हुई सभी कारें उसके अंडरग्राउंड से जब्त कर लेती है और जीवन को जेल में डाल देती है।